आजकल के समय में आजकल जो वो हवा चल रही है, आजकल का जो वातावरण है, आधुनिक युग हम लोग कहते हैं, आधुनिकता से इसका क्या संबंध समझते हैं? क्या आधुनिक जीवन में प्रार्थना आउटडेटेड प्रोडक्ट के रूप में समझी जाती है, या ऐसा मालूम पड़ता है कि आज इसकी जरूरत और बढ़ गई है? मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम आधुनिकता के साथ थोड़े यंत्रवत हो गए और हम हमारे मन के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। कई लोग हम में से ऐसे हैं जो सदगुरु के पास भी नहीं जा पाते, बैठ के मंदिर में आरती भी नहीं कर पाते, सदगुरु का सानिध्य भी जिनको नहीं मिल पाता, सत्संग भी नहीं सुन पाते। तो उन लोगों को अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है, प्रार्थना का उपयोग करना पड़ता है। प्रार्थना समझने में तो ऐसा है कि एक स्वाभाविक सी चीज है, लेकिन हमारा ऐसा अनुभव आया है कि हमारे सारे जीवन को प्रभावित करने की ताकत ही रखती है। एक छोटा सा केस बता दी, फिर मैं अपनी आगे की बात करूंगी पूरी। मेरे एक परिचित पति पत्नी है जो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। उनके बीच में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। नया कपल है, होते ही रहते जब तक लाइफ एडजस्ट हो, जीवन में एक स्थिरता है, आपसी समझ बढ़े, एक दूसरे के नेचर से इंट्रोड्यूस हो, एक दूसरे की कमजोरियां एक दूसरे की अच्छाइयों से तालमेल बैठे। मैंने उनसे जब ये कहा कि तुम एक काम करो, अमृतवाणी रोज पढ़ा करो। तुम्हारी शादी के पहले भी मैंने तुम्हें कहा था कि स्वामी सत्यानंद जी की अमृतवाणी न केवल पढ़ा करो बल्कि उसे गाया करो। एक तो होता है सुनना, एक होता है सुनने के साथ उसको गाना। हमारे यहाँ इसे ईश्वर का महिमा मंडन कहा जाता है, गुणगान करना। तो उस कपल ने उस बात को सुना अनसुना कर दिया, ये सोच के कि ऐसे ही है। शादी के बाद स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातों पे उनके बीच में प्रॉब्लम्स आती रही। मैंने एक बात पूछी, मैंने तुमने कहा था स्वामी सत्यानंद जी की अमृतवाणी पढ़ना और सुनना और गाना, इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा, तुमने वो किया? नहीं, वो तो नहीं किया। मैंने कहा करके देखी, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा काम, मैंने एक काम किया, मैं उनके लिए जो बाहर रहते, आउट ऑफ इंडिया, यहाँ से बैठ के दिल से प्रार्थना करना शुरू किया। क्योंकि मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको तुम ठीक करो, सबको तुम खुश रखो, सबके लिए तुम सबको अपनी करुणा दो, सबके ऊपर तुम दया करो, सबको तुम हील करो। यू आर अ ग्रेट हीलर। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम अच्छे अच्छों के घाव कर सकते हो, अच्छे अच्छों की तकलीफें दूर कर सकते हो। उनके लिए सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया। अब घटनाक्रम कैसे चला कि चलते उनकी स्थिति लाइन पे आ गई। अब इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि प्रार्थनाओं का असर है या आपसी समझ को बढ़ाने का। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको जीवन में बहुत प्रभावित करती है। हमारे जीवन में अक्सर कोई इमरजेंसी आ जाती है। मैं देखती हूँ कई बार कोई पायलट नीचे लैंड करने वाला होता है और उसके प्लेन में या उसके एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम आती है, हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम आती है, इमीडिएटली दे स्टार्ट प्रेइंग, ओ भगवान प्लीज बचा लेना, प्लीज बचा लेना, प्लीज बचा लेना, भगवान प्लीज बचा लेना। उन इंटेंस क्षणों में, उस समय वो तेजी से प्रार्थना करना चालू करते हैं। जब लेडीज के साथ अक्सर डिलीवरी का टाइम होता है, प्रार्थना 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 प्रार्थना, भगवान ठीक कर देना, भगवान ठीक करना, ठीक हो भी जाता है। जब हमारे साथ कोई निर्णायक मोड़ होता है तब भी हम कहते हैं भगवान प्लीज देख लेना, भगवान प्लीज देख लेना, भगवान प्लीज देख लेना, भगवान प्लीज देख लेना। और अक्सर आप देखते होंगे 100 में से 80% केसेस हमारे ठीक भी हो जाते हैं, जबकि हम सिस्टमैटिक नहीं कर रहे, जबकि हम प्रयास पूर्वक नहीं कर रहे कि भगवान तुम देख लेना, भगवान तुम ठीक कर लेना। जब आप ये कहते हो कि भगवान तू देख लेना, तो आप उस सुप्रीम इंटेलिजेंस को सरेंडर करके बताते हो कि हमने तो समर्पण कर दिया, हमारे बस का तो नहीं है, तुम्हारे बस का है, तुम देख लेना। और मैं देखती हूँ जो लोग कंपैरेटिवली इन चीजों में विश्वास करते हैं, उन लोगों के जो इन चीजों में विश्वास नहीं करते ज्यादा सुखी रहते हैं। एक छोटा सा केस और बताऊंगी। अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर में शादी थी, मतलब जहाँ पे हम पहले ही रहते थे, हमारी बहन की। क्या होता है, हमारा एक सिस्टम होता है,
सबके यही होता है कि जब कार्ड बनता है शादी का तो आपको पहले गणेश जी को देके आना होता है, सबके यही होता है। पहला कार्ड आप गणेश जी को देके आते हो। तो मैं जब मंदिर में गई तो मंदिर में मैंने कहा कि यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, यहाँ पे तो खड़ा हो ही नहीं सकते, खड़े होने की जगह ही नहीं है। अच्छा मेरा क्या है, मैं अपनी व्यक्तिगत आपको बात बता रही हूँ, मैं माँ दुर्गा को, माँ काली को अपनी माँ स्वरूप मानती हूँ शुरू से। यानी ये जो सारी डिवाइन नेचर है इसको मैं माँ के रूप में मानती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगी वो मुझे अपने आप चिंता करेगी, वो अपने आप मुझे छत देगी, वो अपने आप मुझे खाना देगी, वो नहीं भी देगी तो भी मुझे परवाह नहीं है क्योंकि वो सब जानती है। इस भाव से ही मैंने संन्यास लिया। स्वामी जी तो हैं ही, स्वामी जी की कृपा मेरे पास है ही, लेकिन क्या होता है जब आप संन्यास की बात करते हो ना तो आपको सोचना पड़ता है कि आप किसके बल पे ले रहे हो, मनुष्य के बल पे या सचमुच परमात्मा की शक्ति के बल पे, जिस परमात्मा की शक्ति के कारण गुरु आपसे जुड़े। तो वो मंदिर में जब मैं गई थी तो वहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई थी और मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल रहेगा और मेरे पास टाइम है नहीं और मुझे बहुत सारे काम और करने हैं। तो मैंने मन में एक प्रार्थना की कि माँ कुछ करना, मैं सीधे तेरे मंदिर में आ जाऊँ। और मैंने देखा बिना किसी परिचय के, अभी बात छोटी सी, जब हमको छोटे छोटे काम भी कराने होते हैं, बड़े बड़े काम भी कराने होते हैं तो हम परिचय निकालते हैं। ये तो एक छोटे मंदिर की बात है। वहां पे कुछ लड़के बैठे हुए थे जो मंदिर का काम हम देखते थे, उनको पता नहीं क्या प्रेरणा हुई। अब ये प्रेरणा अचानक नहीं हुई, छोटी छोटी घटनाएं जो आपको बहुत समझने में मदद करेगी। उन लड़कों ने कहा आइए पहले ना इन मैम को करा दीजिए दर्शन, इनको जाना है। अब उनको कैसे मालूम कि मुझे कहीं जाना है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से दरवाजा खोला जबकि ये उनका काम नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे होता है ना अपन अदालत में बैठते हैं और बहस चलती है तो एक वकील जब बहस करता है तो दूसरा वकील जब बहस करते बोलता है पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मैं वो आपको समझा रही हूँ कि इस पॉइंट को नोट करना कि ये उनकी ड्यूटी में नहीं था कि वो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दें और लेके जाए। लेकिन मेरी इस भाव से कि भगवान अब मैं तेरे द्वार पे कैसे हूँ, मैं तो कार्ड देख रही थी, माँ तेरे द्वार पे कैसे हूँ, इतनी सी बात। उसके बाद मैं जब अंदर गई और गणेश जी को देना था कार्ड, तो मैंने गणेश जी को नहीं दिया, पहले मैं ले जाके कार्ड माँ के चरणों में रखा और यही कहा कि माँ तू अपनी बेटी की शादी को देख लेना। उसके बाद मैं गणेश जी के मंदिर में गई और उनको ये नहीं कहा कि गणेश जी आपका स्वागत है, आप आइएगा। मैंने कहा अपनी बहन की शादी में आके चुपचाप देख लेना सारा काम, सारा काम तुम्हें आके देखना है, देख लेना चुपचाप। और मेरी आंखों से पानी गिरता था।